गुड आफ्टरनून। सो 3 कंपनीज के बारे में बात करूंगा। पहला महिंद्रा एंड महिंद्रा, 1 घंटे पहले कंपनी ने Q3 FY26 के अर्निंग्स रिलीज किए। और जहां तक ऑटो कंपनीज की बात होती है, दो जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं वो होते हैं वॉल्यूम्स और मार्जिन। तो वॉल्यूम्स अगर जो ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में किसी का भी आप उठा लें तो Q3 FY26 में वॉल्यूम्स बहुत ही अच्छा रहा है। और अगर जो M&M का स्पेसिफिकली बात करें, दोनों ऑटो सेगमेंट और ट्रैक्टर सेगमेंट ने अच्छा वॉल्यूम किया। दोनों में 23% YOY का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। उसके कारण रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। और रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज होने के बावजूद जो इन्होंने मार्जिन दिया 14.7%, वो ऑलमोस्ट इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस है। और ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस ये फर्स्ट क्वार्टर है जब कंपनी का रेवेन्यू 50,000 करोड़ से ऊपर गया है। तो अगर जो प्रॉफिट की बात करें, Q3 में 33% का बढ़त देखने को मिला, रेवेन्यू में भी 26% का बढ़त देखने को मिला, एबिटा में 27% का बढ़त देखने को मिला और मार्जिन 14.7% वर्सेस 14.6% YOY अगर जो आप कंपेयर करेंगे। और अब आते हैं आयशर मोटर्स का। आपको याद होगा 2 साल पहले जब कंपटीशन की बात हो रही थी, जब बजाज ऑटो ने एग्रीमेंट किया था, हीरो ने एग्रीमेंट किया था और सब उसके कारण कंसर्न हुआ था मार्जिन पे। तो आयशर मोटर्स ने अपना थीसिस चेंज किया था। उन्होंने बोला था कि अब उनका फोकस जो होगा वो ग्रोथ होगा और मार्जिन है। तो उसका मार्जिन पे कंसर्न था। तो लास्ट क्वार्टर तक ये चल रहा था कि क्या इसका बेस होगा मार्जिन का, कब कंपनी फिर से 25% मार्जिन करेगी। Q3 FY26 में मार्जिन आया है 25.5%, जो कि 5 क्वार्टर हाई है। और बहुत क्वार्टर्स के बाद ऐसा देखा गया कि एबिटा ग्रोथ जो वो आउट परफॉर्म किया दोनों वॉल्यूम और रेवेन्यू ग्रोथ में। तो और वॉल्यूम्स का कभी भी आयशर मोटर्स के साथ कंसर्न रहा ही नहीं है। तो हेल्दी वॉल्यूम्स के कारण अगर जो आप रेवेन्यू देखेंगे वहाँ पे 23% का बढ़त देखने को मिला, एबिटा में 30% का बढ़त देखने को मिला और मार्जिन आया है 25.5% वर्सेज 24.2%। जब मैं वॉल्यूम की बात कर रहा था, तो अगर जो रॉयल एनफील्ड वॉल्यूम की बात करें तो वहाँ पे 21% का बढ़त देखने को मिला है और सीवी वॉल्यूम्स में भी 24% का बढ़त देखने को मिला। अगर मिड साइज मोटरसाइकिल सेगमेंट की बात करें तो उनका एग्जिट मार्केट शेयर जो Q3 FY26 में था ऑलमोस्ट 89% था और वहाँ पे भी वो मार्केट शेयर गेन किए हैं। ट्रेंड की बात करें तो वो बोल रहे हैं कि Q4 में भी ट्रेंड स्ट्रांग रहेगा और FY27 में जो इंडस्ट्री का वॉल्यूम ग्रोथ रहने का आसार है वो हाई सिंगल डिजिट। अब आता हूं लास्ट में अशोक ले, जो कुछ एक मिनट्स पहले रिजल्ट रिलीज किया है। ऑपरेशनली रिजल्ट स्ट्रांग है। और जस्ट अनुज, आपको याद होगा कि Q2 का जब अर्निंग्स आया था तो आपने मुझे बताया था कि स्टॉक चलेगा। मुझे लगा था कि हो सकता है हाई बेस के कारण स्टॉक में इंपैक्ट आएगा, लेकिन वहां से 140 लेवल से स्टॉक ऑलमोस्ट 50% चला है। और Q3 का भी अर्निंग्स अच्छा है। अगर जो आप बात करें रेवेन्यू की, वहां पे 22% का बढ़त है, एबिटा 27% इंक्रीज हुआ है, मार्जिन हमारा एक्सपेक्टेशन था 13%, वहां पे भी 13.3% बढ़ा है और रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। उसके बावजूद भी ग्रॉस मार्जिन अगर जो YOY देखेंगे तो वहां पे भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट में लेबर कोड का इंपैक्ट था 308 करोड़ और इसका भी दूसरे कंपनीज के साथ साथ वॉल्यूम्स अशोक लेलैंड का भी 24% YOY इंक्रीज हुआ और 17% सिक्वेंशियल बेसिस हुआ। तो ओवरऑल अभी तक जितने भी ऑटो कंपनीज ने आज रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, सबके रिजल्ट्स या तो अनुमान के मुताबिक है या अनुमान से थोड़े बेहतर है।